आज जो हम सीखने वाले हैं वो स्लोप कैसे निकालना, ग्राफ कैसे प्लॉट करना, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ, आज जो भी है हमारा काफी इंटरेस्टिंग है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं आज हम लोग। अभी तक के हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, फिर उसके बाद एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, बहुत कुछ सीखा। और मुझे गारंटी है कि आप भूल गए होंगे, तो फिर से आपको उसको रिवाइज करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अपने अपने ऐप में डाल के रखे, उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको देखो, और पीडीएफ फाइल भी एक बार अच्छे से देख लो। पीडीएफ फाइल आपके पास रहती ना, भले आपके नोट्स अपडेट नहीं होंगे बट पीडीएफ फाइल रहती तो उसमें पीडीएफ फाइल में देखो कि फॉर्मूले कैसे बताया मैडम ने, कैसे उसको जज करना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे जज करना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे जज करना, अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है तो उसको एक्सेलरेशन 0 होता है, ये हमने पढ़ा ना। अगर एक आधा पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है तो उसको एक्सेलरेशन 0 होता है, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ने वाले। वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक टुडे, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और सुनो मेरी बात, ये ग्राफ जिनको समझ में आ गए उनको पूरा फिजिक्स बहुत अच्छा चले जाएगा, क्योंकि हमारे फिजिक्स में हर लेसन में कहीं ना कहीं ग्राफ होते हैं, और वो ग्राफ की एनालिसिस अगर हमें करनी है, जितने भी लेसन है हमारे उसमें कहीं ना कहीं ग्राफ आएंगे। तो अगर ग्राफ की एनालिसिस हमें सीखनी है कि हाउ टू एनालाइज द ग्राफ, तो वो इसी लेसन में शुरुआत है उसकी। जितने पूरे सिलेबस में हमारे कोई भी टॉपिक में ग्राफ आएंगे, उस ग्राफ की एनालिसिस आपको तभी अच्छे से आएंगी जब इस लेसन में आपको ग्राफ की एनालिसिस अच्छे से आएंगी। तो इसलिए मैं कोई घाई नहीं करूंगी, बहुत ही आराम से सब आपको सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे घाई में सिखाना ही नहीं है। बहुत ही आराम से हम हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। तो आज पोजीशन टाइम ग्राफ यानी क्या, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन प्लॉट करना मतलब डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करना, और टाइम मतलब एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ग्राफ, एक आधी क्वांटिटी, आप सपोज अभी आप एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करते हो, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको मालूम है, बरोबर है। एक्स एक्सिस पे आप अगर टाइम प्लॉट करते हो और वाई एक्सिस पे आप अगर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करते हो, यानी कि इनडायरेक्टली मैं बोलूंगी पोजीशन। ठीक है, तो सपोज मैं टाइम के कुछ रिकॉर्डिंग मैंने नाम डाल देती, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, टाइम प्लॉट करता ना, ग्राफ काटता ना तुम स्कूल मध्ये, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सो ऑन लाइक दैट। टाइम के नोटिस करके रखे मैंने, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, सो ऑन लाइक दैट, ये है टाइम। और वाई एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करूंगी। तो सपोज यानी एक लाइन यहाँ पर यानी कि 2 मीटर, फिर ये अगली लाइन यानी 4 मीटर। देखो मैं कैसे ग्राफ प्लॉट करी वो बताती हूँ आपको। और उसके बाद एक लाइन यानी 2, दूसरी लाइन यानी 4, तीसरी लाइन यानी कितने हो गए रे, 6 आ जाएंगे। फिर ये 8 मीटर, 10 मीटर एंड सो ऑन लाइक दैट। ये देखो ये सब मीटर्स में, हाँ, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। और टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। दिस आर द सपोज टू बी द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द टाइम। अभी मुझे क्या करना है, सपोज मेरा एक आधा पार्टिकल है, वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि उसका ग्राफ मुझे ऐसा नजर आ रहा है। अभी ये ऐसा यानी क्या, पहले मैं एक बार ड्रॉ तो कर लूँ अच्छे से। ये देखो ड्रॉ कर लिया ये ग्राफ, ओके। अब 1 मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। देखो अगर मैं 1 सेकंड के लिए बोलूँ तो यहाँ पर मुझे उसका 1 सेकंड के लिए मैंने नोटिस किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ था। वेरी फर्स्ट, एट द फर्स्ट सेकंड आई हैव नोटिस दैट पर्सन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुआ था। 2 सेकंड पे मैंने उसको नोट डाउन किया था, उसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ था। देखो यहाँ पे मुझे कैसे पता चले, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये इधर जा रहा है 4 मीटर पे। 1 सेकंड पे मैं इसे खींचू तो इसको 2 मीटर पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, अब ये 3 सेकंड पे मैंने नोटिस किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर हुआ है। फिर मैंने 4 सेकंड पे नोटिस किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 मीटर। देखो 8 मीटर हुआ है। तो ऐसा सो ऑन लाइक दैट, ऐसा आगे बढ़ते जा रहा। तो मुझे ना ये जो पॉइंट मिले हैं ये ऐसे मिले, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इन सभी पॉइंट को जोड़ के मैंने ये लाइन, मेरी लाइन बनी है। दिस अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली जो कि ओरिजिन से गुजरती है 0 0 से, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ? नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ऐसा ग्राफ है कि जहां पर मुझे स्ट्रेट लाइन मिली है और वो ओरिजिन से पास हो रही है ये लाइन। तो इसका मतलब क्या? व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लिसन केयरफुली नाउ, whenever you are getting a straight line passing through the origin, it means the slope of the graph is a constant. जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है ओरिजिन से पास होने वाली, इसका मतलब उस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। अभी स्लोप का मतलब क्या है वो बताती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? स्लोप कसं काढतात मॅथ्स मध्ये? द रेशो ऑफ वाय इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, द रेशो ऑफ वाय इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट इज कॉल्ड एज द स्लोप। तो यहाँ पर हम लोग ने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, सुनो, वाई एक्सिस पे हम लोग ने क्या प्लॉट किया रे? डिस्प्लेसमेंट सिंबॉलिकली। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया रे? टाइम। तो अभी हम देखते हैं कि वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट कैसा आएगा। हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, स्लोप कसा काढायचा तो शिकवते तुम्हाला आज। ये देखो, अभी स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक ऐसा रीडिंग, ये देखो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट में चूज कर, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। तो एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, एक पॉइंट ले लो, इसको खींचो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या करना, ये पॉइंट को यहाँ से, ये देखो ऐसा ट्रायंगल निकालो, मतलब ताकि वाई इंटरसेप्ट आपको दिख सके और एक्स इंटरसेप्ट दिख सके। तो ये जो है तुम्हारा, ये है एक्स इंटरसेप्ट। सी दिस वन इज योर एक्स इंटरसेप्ट, ये वाला। और ये क्या है तुम्हारा? ये है वाई इंटरसेप्ट। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बार जूम करके फिगर बताती हूँ। दिस इज व्हाट अ फिगर, सी दिस वन, ये तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट है, ये वाला, ये इसको बोल्ड करके देखो। और ये है तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट। आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों, और मैंने ऐसा छोटा सा ट्रायंगल लिया तो नहीं जमता क्या? बिल्कुल जमता है, देखो बताती हूँ, ऐसा भी जमेगा, देखो। लेकिन उसके लिए नेचर ऑफ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना है। देखो ये कर लिया मैंने, छोटा सा ट्रायंगल चूज किया, ये वाई इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये भी ले सकती हूँ मैं। तभी मैं गिनूंगी उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो आप बताओ छोटा लूँ कि बड़ा ट्रायंगल लूँ? तो थोड़ा सा आपको समझ में आया करके थोड़ा बड़ा फिगर लेती हूँ, बड़ा ट्रायंगल। रेशो तो स्लोप तो मुझे सेम ही मिलने वाला है। कैसे? क्योंकि नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस आई विल गेट द सेम स्लोप। तो देखो थोड़ा जूम करवा देती हूँ। ओके, तो रेशियो ऑफ वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट इज कॉल्ड एज अ स्लोप। तो इस फिगर में मुझे वाई इंटरसेप्ट कितना नजर आ रहा, तर हा पॉईंट बघायचा इकडे बघा, हा पॉईंटला असं खिचा इकडे, हा कुठे मिळतो? 8 वर जाऊन मिळतो, बरोबर आहे। आणि हा ट्रायंगलचा इकडचा पॉईंट बघा, हा कुठे जाऊन मिळतो? 4 वर, हा जातो बघा। ह्या पॉईंटला जर मी इकडे खिचलं तर हा 8 वर जाऊन मिळतो, और ये पॉइंट को खींचा तो ये 4 पे जाके मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 यानी मेरा 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट। अभी देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ। तो ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला, देखो इसको नीचे खींचो, ये 4 पे आ रहा है, और इसको नीचे खींचो, ये देखो ये ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट, इसको नीचे खींचो, यानी कि ये x2 कोऑर्डिनेट और ये x1 कोऑर्डिनेट, और ये हो गया y2 कोऑर्डिनेट और ये हो गया y1 कोऑर्डिनेट। तो आप स्लोप आप लोग के मैथ्स में आपने ऐसा भी सीखे होंगे फॉर्मूला, either instead of y intercept upon x intercept you must have studied y2 minus y1 upon x2 minus x1, आपने ऐसा भी सीखा होगा। तो ये भी चलेगा, y2 minus y1 upon x2 minus x21। कौन सा फॉर्मूला सीखा था इसमें से बताइए? मैथ्स में आपने स्लोप के लिए कौन सा फॉर्मूला? y2 minus y1 upon x2 minus x1। हाँ, ओके ओके ओके, तो ये स्कूल में सीखा होगा, बरोबर है ना। तो देखो ये y कोऑर्डिनेट है y2, और ये y कोऑर्डिनेट का पहला, तो y2 माइनस y1। तो जरा मुझे बताइए कि आपका y2 कोऑर्डिनेट कितना है? 8। फिगर में देख के बताइए y2 कोऑर्डिनेट कितना है? 8। और y1 कोऑर्डिनेट कितना है रे? 4, ठीक है। सिमिलरली x2 कोऑर्डिनेट देखो तो कितना है? x2 कोऑर्डिनेट 4, और x1 कोऑर्डिनेट कितना है? x1 कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। ओके ओके, चलो माइक ऑफ कर दीजिए। अब 8 माइनस 4 4 हो गया, एंड 4 माइनस 2 2 हो गया। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आई गॉट 2। बट ये स्लोप 2 मिला, मतलब मुझे मिला क्या एग्जैक्टली वो बताती हूँ। ये स्लोप की वैल्यू 2 है, इट मीन्स व्हाट? तो मुझे बताइए कि y इंटरसेप्ट पे हम लोग ने y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था रे? y एक्सिस पे हम लोग ने प्लॉट किया था डिस्प्लेसमेंट, और सुनो x एक्सिस पे हम लोग ने क्या प्लॉट किया था? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो इनडायरेक्टली मुझे स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या मिला? वेलोसिटी। क्या मिला मुझे? स्लोप ऑफ द ग्राफ इज अ velocity. I got the slope of the graph is a velocity which is equal to 2. And what is the unit now? The unit काय असणार? तर युनिट काढून बघूया बघा।
तर 8 - 4 हे 4 मीटर होते आणि 4 - 2 हे 2 सेकंद होते. तर 2 1 जा 2 2 2 जा म्हणजे युनिट काय झालं 2 मीटर पर सेकंड. तो 2 मीटर पर सेकंड ये तो वेलोसिटी का यूनिट है. तो मुझे यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देगा, मुझे यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ दे रहा है वेलोसिटी. आप बोलेंगे मैडम क्या हर ग्राफ में आपको स्लोप वेलोसिटी देता है क्या? नहीं, हर ग्राफ का स्लोप आपको अलग अलग क्वांटिटी देता है. ये डिपेंड करता है कि आपने उस ग्राफ में क्या वर्सेस क्या प्लॉट किया था. सुनो मेरी बात, अगर आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया था और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया था, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम यानी कि वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट आपको मिलेगा वेलोसिटी. लेकिन सुनो, अगर यही ग्राफ ऐसा ही ग्राफ आपका यहाँ पे होता, सेम असाच ग्राफ मी काढते इकडे आणि एक्स ऍक्सिस वर मी टाइम प्लॉट करते आणि वाय ऍक्सिस वर वेलोसिटी. ऐका माझी गोष्ट, एक्स ऍक्सिस पे आई विल प्लॉट अ टाइम एंड वाई एक्सिस पे आई विल प्लॉट अ वेलोसिटी एंड बिल्कुल नेचर ऑफ द ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है, सेम असाच ग्राफ है नेचर ऑफ द ग्राफ. तो यहाँ पर अगर मेरे को किसी ने बोला कि मैडम इस ग्राफ में स्लोप क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे अगर मैं हाँ वेरी गुड राइट Acceleration. राइट राइट, और बहुत होशियार है तुम लोग. तो देखो ये सेकंड ग्राफ में अगर मुझे स्लोप निकालना है, ये पहले ग्राफ का हुआ, दिस इज व्हाट अ फर्स्ट ग्राफ का हो गया, ये फर्स्ट ग्राफ का. अगर मुझे सेकंड ग्राफ में स्लोप चाहिए तो y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी और x इंटरसेप्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम. तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो मुझे इस ग्राफ में रेशियो ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता रे, एक्सीलरेशन. मतलब मुझे इस ग्राफ में स्लोप क्या दे रहा है, एक्सीलरेशन. समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने जैसे कि बोला डिपेंड करता है कि आपने क्या वर्सेस क्या प्लॉट किया. अगर आपने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट किया है तो आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ वेलोसिटी देगा. अगर आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट किया है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको एक्सीलरेशन देगा. आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग? यस मैम. ओके हाँ सुनो, यस मैम. अभी बहुत सारी चीजें बताना अभी बाकी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर. तो एक और चीज अभी बताना चाहूंगी मैं. सपोज अभी ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ ने ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल करा है थीटा. अज्यूम करूँ या अज्यूम करते हैं कि इस लाइन ने ये वाले ग्राफ के ये ग्राफ ने इस टाइम एक्सिस के साथ एंगल करा है थीटा. अज्यूम करते कि इसने टाइम एक्सिस के साथ एंगल थीटा करा है. तो मुझे ना एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देती हूँ एंड लेट अस कैलकुलेट कि द रेशियो ऑफ वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट इंडिकेट्स व्हाट. तो मुझे ना ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा राइट एंगल ट्रायंगल, उसको कुछ नाम दे देते ओ बी सी. इस राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते ओ बी सी. सो इन ट्रायंगल ओ बी सी मुझे tan ऑफ थीटा चाहिए. सुन लो सब लोग, इन ट्रायंगल ओ बी सी मुझे चाहिए tan ऑफ थीटा. अभी tan थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा निकालते हैं द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है, tan ऑफ थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का निकालने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो कहता है द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एज tan ऑफ थीटा. तो यहाँ पर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो और यहाँ पे मुझे एंगल नजर आ रहा है थीटा. मुझे उसकी tan वैल्यू निकालना है. तो मैं tan ऑफ थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो अपोजिट साइड है मेरी BC, दिस इज योर अपोजिट साइड, और एडजेसेंट साइड है हमारी OB. ठीक से देखो कौन सी है, OB. लेकिन BC तो हमारा y इंटरसेप्ट है. BC क्या है, ये तो हमारा y इंटरसेप्ट है. और OB क्या है, ये तो हमारा x इंटरसेप्ट क्या है, बराबर है. OB का है अपना x इंटरसेप्ट, तो OB हो गया हमारा x इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट ये तो स्लोप होता है रे, ये क्या होता है, स्लोप. तो इनडायरेक्टली क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा. इस ग्राफ में अगर मुझे स्लोप निकालना है, सुनो, इस ग्राफ में मुझे अगर स्लोप निकालना है तो इनडायरेक्टली अगर मैं tan थीटा निकाल दूं ना तो भी मुझे मिल जाए. लेकिन जैसे कि ये ग्राफ नंबर 2 में, सुनो, ये ग्राफ नंबर 2 में स्लोप जो है वो मुझे एक्सीलरेशन बता रहा है, तो इसीलिए मैं बताऊंगी कि इस ग्राफ में मुझे स्लोप यानी इनडायरेक्टली tan ऑफ थीटा एक्सीलरेशन बता रहा है. कौन से ग्राफ में, सेकेंड वाले ग्राफ में. लेकिन पहले वाला ग्राफ में अगर ये एंगल थीटा होता है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे थीटा होता है तो ये भी तो थीटा ही आएगा ना. इधर से भी पकड़ो ना आप पैरेलल लाइन लेके, ये देखो ये एक लाइन है ऐसी,
इसको ये पैरेलल लाइन है, तो ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा ना, तो आप कहीं से भी ले लो ना tan थीटा, डजंट मैटर, वो वैल्यू सेम ही आएंगी। तो ये फर्स्ट वाले ग्राफ में अगर मुझे स्लोप यानी y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, या फर्स्ट वाले ग्राफ में मैं अगर tan थीटा निकालू, सुन लो मेरी बात, फर्स्ट वाले ग्राफ में अगर मैं tan थीटा निकालू तो tan थीटा इज अ रेशियो ऑफ y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। तो ये ऐसे कैसे मुझे मिला रे, तो ऍक्च्युअली tan थीटाचा फॉर्म्युला काय असतो, इट इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड। बघा हा अँगल आहे थीटा, ऐकून घ्या, दिस इज युअर अँगल थीटा, मुझे चाहिए अपोजिट साइड, तर अपोजिट साइड म्हणजे कोण आहे y, आणि ऍडजस्टंट साइड म्हणजे कोण आहे x, तर ही झाली x, म्हणजे इनडायरेक्टली द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन ऍडजस्टंट साइड मला tan थीटा मिळतो, पण हा रेशियो ऑफ y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट स्लोप असतो, म्हणजे इनडायरेक्टली स्लोप इंडिकेट्स tan ऑफ थीटा। पण पहले वाले ग्राफ में, फर्स्ट वाले ग्राफ में आपको tan थीटा जो है वो स्लोप जो बता रहा है वो है वेलोसिटी। आर यू गेटिंग? पहिल्या ग्राफ मध्ये तुम्हाला स्लोपची व्हॅल्यू म्हणजे इनडायरेक्टली tan थीटाची व्हॅल्यू वेलोसिटी देते, पण दुसऱ्या ग्राफ मध्ये तुम्हाला स्लोपची व्हॅल्यू म्हणजे इनडायरेक्टली tan थीटाची व्हॅल्यू काय देते, एक्सीलरेशन। अब बोलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2 मुझे जो पूछना है यहाँ पर आपको, एक बार मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं इस ग्राफ में, मैंने सिर्फ इतना बताया कि ऐसे ग्राफ में आपके स्लोप की वैल्यू कैसे पता करना, और नेचर ऑफ द ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, या वेनेवर, अगर ऐसा, अगर वेनेवर द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स द जो भी स्लोप आएगा वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन यही ग्राफ अगर ऐसा होता, सुन लो, एक बाजू में यहाँ पे बना देती हूँ, ये सब जिगजैग होता, इट मीन्स व्हाट, कि इथे जो स्लोप आहे यानी चढ़ाव जो है, स्लोप यानी चढ़ाव, ये एक सरी का नहीं है, इरेगुलर है, कहीं चढ़ाव है, कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव है, कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव, ऐसा है। लेकिन ये जो तुम्हारा ग्राफ है ऐसा, ये बिल्कुल एक सरी का चढ़ाव है, एक सरी का चढ़ाव, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एंगल थीटा प्लॉट करती तो उतना ही एंगल मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, और उतना ही एंगल मुझे यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो इट मीन्स की थीटा इज कॉन्स्टंट, जेवढा थीटा इकडे होता तेवढाच थीटा इकडे आहे, तेवढाच थीटा इकडे आहे। मग जर थीटा हर बार उतना होगा तो tan थीटा भी हर बार उतना होगा, लेकिन tan थीटा यानी स्लोप होता है, तो हर बार स्लोप एक सरी का होगा, इसका मतलब यहाँ पर स्लोप कॉमन है, चढ़ाव कॉमन है, तो इसीलिए यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट आएंगी। बट अगर वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम होगा तो वो स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताएगा, लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो वो स्लोप आपको वेलोसिटी बताएगा। अब बोलो कि मैंने जो यहाँ पर बताया आपको वो समझा क्या, प्लीज येस और नो, और अगर नहीं समझा है तो Yes, एक मिनिट, ज्यांना पण नाही समजलं त्यांनी एक एक मॅन्युअली समजा, ज्यांना कोणाला काही विचारायचं आहे किंवा अडचण आहे, कारण हे मॅथमॅटिकल पार्ट आहे, मी समजू शकते की काही लोकांचं मॅथमॅटिक्स खूपच भारी असतं, तर ते भारी असल्यामुळे मग त्यांना लवकर समजत नाही, तर काही लोक असे आहेत आपल्या बॅचमध्ये, तर मला त्यांना स्पेशली विचारायचंय कि इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग दिस मैथमेटिकल डायग्राम और स्लोप, तो यू जस्ट मेक युअर माइक ऑन एंड जस्ट आस्क मी मॅन्युअली, कोरस में नहीं पूछना, ओके? मी थांबते की तुम्ही तुमचं माइक ऑन करा, ज्याला कोणाला अडचण असेल त्यांनी माइक ऑन करायचं आणि विचारायचं, पण जेवढं मी शिकवलं तेवढाच भागावरचं, त्याच्या समोरचं नाही, कारण मी अजून भरपूर शिकवायचं माझं बाकी आहे, ओके? हा, कोणाला विचारायचं त्यांनी माइक ऑन करा प्लीज। हे जे शिकवलंय मी स्लोप, आणि पहिल्या ग्राफ मध्ये स्लोप तुमचा वेलोसिटी सांगतो, दूसरा ग्राफ मध्ये तुमचा स्लोप जो है तो एक्सेलरेशन सांगतो, तो ये समझा कि आपको पहले ग्राफ में जो स्लोप आ रहा है वो वेलोसिटी बता रहा है, दूसरे ग्राफ में जो स्लोप आ रहा है वो एक्सेलरेशन बता रहा है, ये समझा कि आपको? अच्छा, स्लोप कैसे निकालना, द रेशियो ऑफ y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, स्लोप tan थीटा को क्यों रिप्रेजेंट करता है ये समझा क्या, बोलो? देखो अभी मैं तो आपके लिए रुकी हूँ, क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपको अभी कोई दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैडम इसका क्या करना है, तो अभी अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए प्लीज, क्योंकि अगर यहाँ पे आप मेरे को, चलो भाई मैडम ग्रीन सिग्नल देते तो मैं आगे बढ़ूंगी ना, है ना? चलो फिर इसका मतलब आप नहीं पूछ रहे, इसका मतलब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। अब मैं जाती हूँ अगले ग्राफ की तरफ, सुनो काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ पढ़ाने वाली हूँ मैं आज आपको। तो इतना तो हमको बेसिक पता चल गया कि स्लोप ऑफ द ग्राफ, tan ऑफ थीटा इंडिकेट्स व्हाट, स्लोप ऑफ द ग्राफ, एंड स्लोप जो होता है वो रेशियो ऑफ y इंटरसेप्ट अपॉन क्या होता है बोलो, x इंटरसेप्ट। X intercept. हाँ, तर मेन X मॉरल ऑफ, intercept. हाँ, तर त्या दोन्ही ग्राफ मध्ये मॉरल ऑफ द स्टोरी एवढंच होतं, राइट? tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्लोप, आणि स्लोप इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, ओके। आता आपण एक एक करून पोझिशन टाइम ग्राफ शिकतोय। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पोझिशन वर्सेस टाइम ग्राफ वन बाय वन।
ओके, वेरी फर्स्ट सबसे पहला ग्राफ हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, अभी हमारे शुरू हो रहे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग है, सुन लो। तो सबसे पहला ग्राफ वी आर गोइंग टू प्लॉट, दैट इज इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, नंबर 1 ऐका रे, ताता एक्स एक्सिस है, हाँ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम प्लॉट करेंगे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे पोजीशन, यानी इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट। ओके, पोजीशन बोल सकते हो आप लोग, या उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, और यहाँ पे टाइम यानी स्मॉल टी। ओके, अब मुझे ना उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कोई रीडिंग बिडिंग काय नाही दिलं, बस असा लाईनचा नेचर दिसतोय, आपण कलर चेंज करूया। ओके, तो ये उन्होंने ऐसा मेरे को ग्राफ दे दिया, बस बाकी कुछ दिया नहीं उन्होंने, बस ऐसा नेचर दिया है ग्राफ को, और मुझे अभी इसको एनालिसिस करना है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है रेड कलर का, और ये तो हमारे टाइम एक्सिस को पैरेलल चल रहा है, टाइम एक्सिस को पैरेलल चल रहा है। इट मीन्स कि टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। देखो अब मुझे ये कैसे पता, देखो ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, और ये है सपोज टू बी 2 मीटर, ये 4 मीटर, और ये 6 मीटर। तो मैंने एक पर्सन को देखा, वेरी फर्स्ट जब शुरुआत में मैंने 0 इंस्टेंट पे उसको देखा, तो वो 6 मीटर पे था। फिर मैंने 1 सेकंड पे बाद देखा, तभी भी वो 6 मीटर पे था। फिर मैंने 2 सेकंड के बाद देखा, तभी भी वो 6 मीटर की दूरी पे था। फिर मैंने 3 सेकंड के बाद देखा, तभी भी वो 6 मीटर पे दूरी पे था। इसका मतलब वो मेरे से 6 मीटर दूरी पे कॉन्स्टेंटली रह रहा। इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब एक आधे बॉडी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, तब वो बॉडी 100% काय में है, रेस्ट में है। समजा आता, ऐका, तुम्ही मला जर बघितलं 2 मीटर दूरीवरून, तुम्ही मला स्टार्टिंगला बघितलं, मी तिथेच उभी आहे। थोड्या वेळाने तुम्ही मला पुन्हा बघितलं, मी तिथेच उभी आहे, पुन्हा थोड्या वेळाने बघितलं, मी तिथेच उभी आहे। इट मीन्स काय, की मी रेस्टला आहे, हे प्रूव्ह झालं। तर बघा, वेरी फर्स्ट मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो ये आदमी मुझे 6 मीटर दूरी पे दिखा। फिर मैंने 1 सेकंड के बाद देखा, तभी भी वो 6 मीटर पे है। फिर मैंने 2 सेकंड के बाद, तभी भी 6 मीटर पे है। तो उसकी जो पोजीशन है ऐसे ऐसे बदलती नहीं है, बदल रही क्या पोजीशन, नहीं, वो हर कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली मेरे को 6 मीटर दूरी पे दिखाई दे रहा। तो ये तब पॉसिबल है जब वो पार्टिकल या बॉडी काय पे है, रेस्ट में है। तो अगर रेस्ट में होती है तो ऐसा ग्राफ कैसा आएगा, इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, दैट मीन्स द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। व्हाई इट मीन्स की पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इट मीन्स की टाइम बदल तो आहे, टाइम आगे गुजरते जा रहा है, सुनो, इट मीन्स की टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, टाइम गुजरते जा रहा है, लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रही है। टाइम गुजरते जा रहा, पहला सेकंड, मग दूसरा सेकंड, मग तीसरा सेकंड, मग चौथा सेकंड, लेकिन वो आदमी वही की वही है 6 मीटर दूरी पे। तो ये तभी पॉसिबल है कि वो आदमी काय पे होगा, रेस्ट पे होगा। तो समझ में आए, तो ये वाला ग्राफ जो है, पार्टिकल is at rest. Why? Because the position of the particle is not changing with respect to time. क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन टाइम के अनुसार नहीं बदल रही है, और इसका मतलब वो पार्टिकल काय में है, रेस्ट में है। तो इट मीन्स द लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तुमची जी ग्राफची लाईन आहे, रेड कलरची जी लाईन आहे ती ग्राफची लाईन आहे, ती टाइम एक्सिसला पॅरलल आली की नाही बघा बरं। जी ग्राफची लाईन आहे ती टाइम एक्सिसला पॅरलल आली आहे, जी ग्राफची लाईन आहे ती टाइम एक्सिसला पॅरलल आली की नाही? Yes, ma'am. ओके, Yes, Yes, ma'am. the line parallel to the time axis represents the line parallel to the time axis represents that the particle is at rest. पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब धीरे धीरे आपको इतना एक्सपर्ट करवा दूंगी ना कि आपको वो खुद ही एनालिसिस करना चालू कर दोगे। तो इसमें एक और चीज है, अगर मुझे कोई पूछे कि मैडम इसमें थीटा बताइए ना, थीटा कितना है, तो मुझे एक बात बताइए, मैं थीटा कैसे निकालना वो आपको बताती हूँ। अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो आपको टाइम एक्सिस के साथ वो जो भी ग्राफ का नेचर है, जैसे ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, तो इसने एंगल करा है थीटा इसके साथ इतना। अगर ये ग्राफ को और झुका दूं तो ये एंगल हो गया, अगर ये ग्राफ को और झुका दूं तो ये एंगल हो गया, अगर ये ग्राफ को और झुका दूं तो ये एंगल हो गया।
तो अगर ये ग्राफ को मैं ऐसा कर दूं तो कुछ एंगल बना क्या? दो पैरेलल लाइन में कितना एंगल होता है रे? मुझे एक बात बताइए, दो पैरेलल लाइन में एंगल कितना होता है? 0 तो ये जो रेड 0 कलर, degree. हाँ 0 हाँ, डिग्री। तो फिर ये रेड कलर की लाइन जो है वो तुम्हारे टाइम एक्सिस को पैरेलल है ना, तो फिर यहाँ पर थीटा क्या आएगा रे? 0। थीटा क्या आएगा? 0. 0। हाँ सुनो, थीटा 0 आणि आपण काय काढलंय, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट केला, तर स्लोप म्हणजे टॅन ऑफ थीटा, राईट? थीटा काय आहे? 0 आणि तुमचा थीटा 0 आलाय आणि यू नो दॅट की स्लोप म्हणजे टॅन थीटा, आणि या ग्राफ मध्ये स्लोप म्हणजे टॅन थीटा इंडिकेट्स व्हॉट? वेलोसिटी. का बरं वेलोसिटी आहे? कारण डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम काय देतं तुम्हाला सांगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या मिलता है? वेलोसिटी. वेलोसिटी ओके ओके, सुनो, तो स्लोप इंडिकेट्स टैन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू वेलोसिटी, लेकिन मुझे तो थीटा 0 मिल रहा है, तो मैं ना यहाँ पे क्या करती हूँ, टैन ऑफ 0 निकालती हूँ। किसी को पता है टैन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं मालूम? 0 होती है। टैन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, बट टैन, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या है? 0। इसका मतलब तुम्हारे पार्टिकल को वेलोसिटी नहीं है। ये तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि हमारा पार्टिकल काय में है? रेस्ट में। हमारा पार्टिकल रेस्ट में है और इसीलिए उसको वेलोसिटी 0 है। तो मैंने वेलोसिटी 0 ये कैसे निकाल के बताया मालूम है? मैंने क्या किया, मैंने एंगल देखा, मुझे पता चला कि एंगल तो है ही नहीं इस दोनों के बीच में, क्योंकि मेरी ग्राफ वाली लाइन, जो रेड कलर की ग्राफ वाली लाइन, ये टाइम एक्सिस को पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब थीटा 0 है। और हमने पहले ऊपर में सीख लिया, देखो स्लोप म्हणजे टॅन ऑफ थीटा, तर मी काय काढला, स्लोप काढायसाठी टॅन ऑफ थीटा काढला, पण थीटा तर माझा 0 होता, मग मी टॅन ऑफ थीटाचे ऐवजी काय टाकलं, टॅन ऑफ थीटा के बदले मैंने टॅन ऑफ 0 डाल दिया, तो टैन ऑफ 0, तो टैन ऑफ 0 तो 0 होता है, और इसीलिए मुझे ये क्या मिला, टैन ऑफ 0 0। बट टैन ऑफ 0 या टैन ऑफ थीटा मुझे क्या बताती है? वेलोसिटी। टैन ऑफ थीटा क्या बताती है? वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर टैन ऑफ 0 विच इज इक्वल टू वेलोसिटी, बट टैन ऑफ 0 डिग्री वो तो 0 होता है, तो इसीलिए मुझे 0 क्या मिली? वेलोसिटी। और इस प्रकार मुझे वेलोसिटी मिली है 0। अब बोलो, इस पहले वाले ग्राफ में किसी को कोई डाउट है? पहला ग्राफ मध्ये कोणाला काही डाऊट No, आहे? ma'am. नक्की ना? मग जेव्हा जेव्हा, आता मला सांगा, ऐकून घ्या एक गोष्ट, आता मी हाच ग्राफ, ऐका रे, हाच ग्राफ जर असाच नेचरचा सेम असेल आणि इकडे टाइम असेल आणि इकडे वेलॉसिटी असेल, चला आता बघूया तुमचा दिमाग किती चालतो। आता मी इकडे डिस्प्लेसमेंट नहीं काटता है, वाई एक्सिस पर मैं डिस्प्लेसमेंट में वाई एक्सिस पे नहीं निकाल रही हूँ, मैं अभी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी निकाल रही हूँ और एक्स एक्सिस पे टाइम, और मेरा ग्राफ ऐसा है। तो बताइए अभी मेरा ग्राफ क्या बताता है? बताती हूँ, 1 सेकंड। एक्सेलरेशन ऍक्सिलरेशन आहे, पण किती आहे ते तर काढा आधी, तर बघा 0 हाँ 0, 0. 1 सेकंड, 2 0. सेकंड, एक्सेलरेशन हो गया। मैं तो बोलती हूँ तुम ही सिखाना चालू कर दो मुझे, मैं बस तुम्हारी स्टूडेंट बन के बैठ जाती हूँ। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ठीक है, ये 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे पता चला कि वेरी फर्स्ट मैंने 0 इंस्टेंट पे उसको देखा तो इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी। 1 सेकंड के बाद देखा तभी भी उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद देखा तभी भी उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, अभी भी 3 मीटर, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। और स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है और कांस्टेंट डायरेक्शन में जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे थीटा 0 है, अभी भी मेरा थीटा 0 है, लेकिन अभी मेरा टैन थीटा कौन बता रहा है? एक्सेलरेशन बता रहा इस ग्राफ में, क्योंकि मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, लेकिन थीटा तो मेरा अभी भी 0 है, तो टैन ऑफ 0 क्या होता है? 0। तो यहाँ पर मेरा एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो आपको पता है एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है तब एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। समझे क्या? जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है तब एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इस ग्राफ का कंक्लूजन मालूम है क्या निकलता है? इस ग्राफ का कंक्लूजन निकलता है कि मेरा पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। लेकिन इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या निकलता है? इस ग्राफ का कंक्लूजन ये निकलता है कि मेरा पार्टिकल रेस्ट में है। और इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या निकलता है? इस ग्राफ का कंक्लूजन निकलता है कि मेरा पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। आर यू गेटिंग? समजतंय का मुलांनो? तुम्हाला आठवतंय का? मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था पिछले 2-3 पीरियड के पहले कि मैंने बहुत बड़ी जोखिम उठाई है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो मैंने मोशन इन वन डायमेंशन शुरू में पढ़ाना चालू कर दिया, और वो भी नीट, JEE, CET सभी को स्टार्टिंग में ही ये लेसन में हाथ डाल दिया मैंने, और मैंने जानबूझ के ये लेसन में हाथ डाला है। क्यों? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पहले शुरू से टफ टॉपिक में मास्टर हो जाए। अब एक बार हम लोग इसमें मास्टर हो गए ना,
तो वो छोटे छोटे बातें हमारे लिए बड़ी नहीं है। और ये ग्राफ सुनो, ये लेसन में जितने भी ग्राफ के एनालिसिस है वो अगर हमें अच्छे से आ गए ना, तो मैं बोलूँ कि फिजिक्स में तुम्हारे कितने भी कोई भी आड़े टेढ़े ग्राफ तुम एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये लेसन में पूरे ग्राफ ही ग्राफ है, उसका एनालिसिस, उसके सॉल्यूशन, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मजा तभी आएगा जब आप हर चीज को दिमाग में फिट रखोगे।